न्याय दर्शन दूसरा अध्याय दूसरा आणिक प्रमाणों की सामान्य परीक्षा के अनंतर अब विशेष परीक्षा आरंभ करते हैं। प्रथम वादी आक्षेप करता है कि चार ही प्रमाण क्यों माने जाएं, अधिक क्यों नहीं। पहला सूत्र पूर्व पक्ष, चार ही प्रमाण मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐते है अर्थापत्ति, संभव और अभाव ये चार प्रमाण और भी हैं। प्रश्न ऐते है किसे कहते हैं? उत्तर, जिन बातों को परंपरा से सुनते चले आए हैं या इतिहास ग्रंथों में जिनका लेख मिलता है कि अमुक पुरुष हुआ और उसने ऐसा किया इत्यादि पुरावृत्तों को इतिहास या ऐते है कहते हैं। प्रश्न अर्थापत्ति का क्या लक्षण है? उत्तर, एक बात के कहने से जो दूसरी बात अर्थ से स्वयं जानी जाती है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे कोई कहे सत्य भाषण विश्वास का कारण है, इस एक बात के कहने से दूसरी बात कि मिथ्या भाषण अविश्वास का कारण है स्वमेव सिद्ध हो गई। प्रश्न संभव किसे कहते हैं? उत्तर, जहां एक वस्तु बिना दूसरी वस्तु के न ठहर सके वहां एक के ग्रहण से दूसरे का ज्ञान होना संभव कहलाता है। जैसे श्रद्धा से प्रीत और ज्ञान से मुक्ति का होना संभव है। प्रश्न अभाव का क्या लक्षण है? उत्तर, जहां कारण ना हो वहां कार्य भी ना होगा, इसको अभाव कहते हैं। जैसे मोह के अभाव में शोक और लोभ के अभाव में निंदा भी ना होगी। ऐते है आदि इन चार प्रमाणों के सिद्ध होने से 8 प्रमाण होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष आदि केवल चार ही प्रमाणों को मानना ठीक नहीं। महर्षि गौतम इसका उत्तर देते हैं। दूसरा सूत्र उत्तर पक्ष, प्रमाण चार ही हैं, क्योंकि ऐते है शब्द प्रमाण के अंतर्गत है और अर्थापत्ति, संभव और अभाव ये तीनों अनुमान प्रमाण के अंतर्गत हैं। प्रश्न शब्द प्रमाण में ऐतिह्य का सन्निवेश कैसे करते हैं? उत्तर, जैसे आप्तोपदिष्ट शब्द प्रमाण है वैसे ही आप्त का लिखा हुआ इतिहास भी प्रमाण माना जाएगा, अनाप्त का नहीं, जो कि आप्तोपदेश रूप लक्षण दोनों में समान है, इसलिए ये दोनों एक ही हैं। प्रश्न अर्थापत्ति, संभव और अभाव ये तीनों अनुमान में किस तरह समाते हैं? उत्तर, किसी लिंग के प्रत्यक्ष होने के पश्चात उसके द्वारा अलिंगी का ज्ञान होना अनुमान कहलाता है। स्व अर्थापत्ति में भी इसी अनुमान से काम लिया जाता है, अर्थात जो सत्य नहीं बोलता उसके विषय में यह अनुमान किया जाएगा कि वह अवश्य मिथ्या बोलता होगा। दूसरा संभव भी अनुमान के अंतर्गत है, क्योंकि एक वस्तु के ग्रहण से दूसरी का अनुमान स्पष्ट है। श्रद्धा को देखकर प्रीत और ज्ञान को देखकर मुक्ति का अनुमान किया जाएगा। तीसरा अभाव भी अनुमान से विलक्षण नहीं, क्योंकि मोह के अभाव में शोक और लोभ के अभाव में निंदा की संभावना भी नहीं हो सकती। इसलिए सब प्रमाण चारों प्रमाणों के अंतर्गत होने से अधिक प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न क्या अनुमान और अर्थापत्ति आदि में कोई भेद नहीं? उत्तर, अनुमान कई प्रकार का होता है जो व्याप्ति ज्ञान से संबंध रखता है। अर्थापत्ति आदि भी बिना संभव के नहीं हो सकती, इसलिए ये सब अनुमान के भेदों में आ जाती है। अनुमान के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण नहीं हो सकता। अब वादी अर्थापत्ति पर आक्षेप करता है। तीसरा सूत्र पूर्व पक्ष, अर्थापत्ति को प्रमाण मानना ठीक नहीं, क्योंकि उसमें व्यवचार दोष है। जब ये कहते हैं कि बादल के ना होने से वर्षा नहीं होती, तब अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है कि बादल के होने से
अवश्य वर्षा होगी, परंतु प्रायः अवसरों पर बादल के होने पर भी वर्षा नहीं होती। यही व्यवचार दोष है। इसलिए अर्थापत्ति अप्रमाण है। इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं। चौथा सूत्र, उत्तर पक्ष। वादी ने जो अर्थापत्ति के प्रमाण होने में दोष दिया है वह ठीक नहीं, क्योंकि यह कहना बिल्कुल ठीक है कि कारण के न होने से कार्य नहीं हो सकता। इससे यह अर्थापत्ति होती है कि कारण के होने से कार्य होता है, परंतु ना तो कारण के होने पर कार्य की अनुपत्ति से कारण की सत्ता में व्यवचार दोष आता है, और ना ही बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। यदि कभी बिना कारण के वृष्टि हो जाती तो व्यवचार दोष आ सकता था, क्योंकि प्रतिज्ञा यह थी कि बिना बादल के वर्षा नहीं होती। इससे अर्थापत्ति यह निकाली गई कि बादल से वर्षा होती है। यदि कभी कहीं पर बिना बादल के वर्षा होती तो व्यवचार कहलाता, क्योंकि कारण की विद्यमानता में भी किसी प्रतिबंध के होने से कार्य का ना होना संभव है। प्रतिवादी का यह आशय नहीं था कि बादल के होने से अवश्य ही वर्षा होती है, किंतु उसका आशय ये था जिसको उसने अर्थापत्ति से सिद्ध करना था कि बादल के होने पर वर्षा होती है। इस वास्ते जब तक बिना बादल के वर्षा का होना सिद्ध ना हो जाए तब तक व्यवचार दोष नहीं आ सकता। वादी ने अनर्थापत्ति को अर्थापत्ति मानकर आक्षेप किया है, इसलिए यह ठीक नहीं। इस पर एक हेतु और देते हैं। पांचवा सूत्र, उत्तर पक्ष। व्यवचार दोष लगाकर जो वादी ने अर्थापत्ति का निषेध किया है, जबकि ये खंडन आप ही व्यवचार दोष युक्त है, तब इससे अर्थापत्ति का खंडन इस युक्ति से नहीं हो सकता। किंतु जहां पर भ्रांति से अनर्थापत्ति को अर्थापत्ति बनाया गया हो वहीं पर यह दोष आ सकता है, और जहां ठीक अर्थापत्ति हो वहां यह दोष नहीं लगता। इसलिए सब जगह लागू ना होने से ये निषेध व्यवचार युक्त है। और भी हेतु देते हैं। छठा सूत्र, उत्तर पक्ष। व्यवचार होने पर भी कहीं उपयोगी होने से निषेध को प्रमाण मान लिया जाए तो अर्थापत्ति को भी यथा अवसर उपयोगी होने से प्रमाण मानना पड़ेगा, और यह हो नहीं सकता कि सब व्यवचार होने से निषेध को तो प्रमाण मान लिया जाए और अर्थापत्ति को प्रमाण न माना जाए। इसलिए इस युक्ति से भी अर्थापत्ति का प्रमाण होना सिद्ध है। अब अभाव के प्रमाणत्व में शंका करते हैं। सातवां सूत्र, पूर्व पक्ष। प्रत्येक प्रमाण प्रमेय की सिद्धि के लिए होता है, जबकि अभाव का कोई प्रमेय नहीं, तो वह प्रमाण कैसे हो सकता है? प्रश्न, बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती, यह तो सर्वसम्मत है, किंतु बिना प्रमेय के प्रमाण की सिद्धि नहीं होती, यह बात ठीक नहीं। उत्तर, इस संसार में कोई वस्तु निष्प्रयोजन नहीं, और प्रमाण से सिवाय प्रमेय ज्ञान के और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा प्रमाण जिसका कोई प्रमेय ना हो व्यर्थ होने से मान्य नहीं हो सकता। इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं। आठवां सूत्र, उत्तर पक्ष। अभाव का प्रमेय सिद्ध है, इसलिए कहना कि अप्रमेय होने के कारण अभाव प्रमाण नहीं, ठीक नहीं है। प्रश्न, अभाव का प्रमेय क्या है? उत्तर, किसी वस्तु का लक्षण करने से उस लक्षण से व्यतिरेक पदार्थों का ज्ञान अभाव प्रमाण का प्रमेय है। लाल, पीले और नीले फूल मौजूद हैं। एक मनुष्य कहता है कि जो फूल नीले नहीं हैं, उनको ले आओ, तो वह झट लाल और पीले फूल ले आता है। अब इन फूलों के लाने में उसको क्या लक्षण मिला? केवल नीलेपन का ना होना।
और यही उनको दूसरों से अलग करने का कारण है। इसलिए नीलेपन के अभाव से जिन पदार्थों का ज्ञान हुआ वे उस अभाव का प्रमेय सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह निकला कि जिसका लक्षण किया जाए उसे व्यतिरिक्त या विरुद्ध पदार्थ अभाव प्रमाण से जाने जाते हैं। इसलिए अभाव को प्रमाण मानना चाहिए। और भी हेतु देते हैं। 9वां सूत्र उत्तर पक्ष। जब कोई वस्तु पहले विद्यमान हो और पीछे ना रहे तो उसका अभाव कहा जाता है, क्योंकि जिसका भाव पहले ना हो उसका अभाव हो ही नहीं सकता। वस्तुतः भाव का नाश ही अभाव है। ऋषि, क्या जो वस्तु विद्यमान होकर नाश ना हो जाए उसका अभाव नहीं माना जाएगा? उत्तर, वस्तु के होने पर उसके नाम और लक्षण होते हैं। जिसका कोई नाम या लक्षण ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती। उसका भाव और अभाव दोनों नहीं हो सकते। ऋषि, खरगोश के सींग और आकाश के फूल कभी नहीं हुए और ना ही उनका नाश हुआ है, किंतु सब लोग उनका अभाव मानते हैं। उत्तर, सींग और फूल दोनों पदार्थ संसार में विद्यमान हैं। इनके नाम और लक्षण भी विद्यमान हैं। उनको खरगोश और आकाश के साथ मिलाकर वहां उनका अभाव सिद्ध करते हैं। यदि फूल और सींग कोई वस्तु ना होते तो उनका भाव और अभाव दोनों नहीं हो सकते थे। जो लक्षण सींग के हैं वे अन्यत्र देखे जाते हैं। खरगोश के सिर पर ना होने से वहां उनका अभाव सिद्ध किया जाता है। इस पर वादी कहता है। 10वां सूत्र पूर्व पक्ष। जिन पदार्थों का लक्षण नहीं कहा गया उनमें लक्षण का अभाव मानना ठीक नहीं, क्योंकि वे लक्षण अन्य पदार्थों में विद्यमान हैं। जो पदार्थ लक्षण लक्षित हैं उनका अलक्षितों में अभाव मानना ठीक नहीं, क्योंकि जिस पदार्थ की सत्ता और स्वरूप का ठीक ज्ञान होता है वही लक्षण एक को दूसरे से पृथक करता है। अभाव का कोई स्वरूप ही नहीं, इसलिए वह किसी को किसी से अलग कर ही नहीं सकता। इसका उत्तर 11वां सूत्र उत्तर पक्ष। हम ये नहीं कहते कि जो लक्षण होते हैं उनका अभाव होता है, किंतु हम ये कहते हैं कि कुछ लक्षण पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते। परीक्षक जिन लक्षणों के भाव को अनुभव नहीं करता उन्हीं लक्षणों के अभाव से उस वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे किसी ने कहा कि इस फूलों के ढेर में से लाल और पीले फूल छोड़कर दूसरे फूल लाओ। अब फूल के लक्षण तो सब फूलों में पाए जाते हैं, किंतु लाल और पीला होना किसी में है और किसी में नहीं। अब जिन फूलों में रक्तता और पीतता का अभाव होगा उनको वह मनुष्य ले जाएगा। केवल लाल और पीले ना होने से ही उन फूलों का ज्ञान हुआ है, अन्यथा और कोई प्रमाण उन फूलों का ज्ञान कराने वाला नहीं था। ऋषि, अभाव कितने प्रकार का है? सूत्रकार इसका उत्तर देते हैं। 12वां सूत्र उत्तर पक्ष। अभाव 2 प्रकार का है। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव होता है, इसको प्रागभाव कहते हैं। किसी वस्तु के नाश हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है, इसी को प्रध्वंस भाव कहते हैं। जहां किसी पदार्थ में लक्षण के अभाव से ज्ञान होता है वह प्रागभाव है, प्रध्वंसाभाव नहीं। ऋषि, क्या तुम अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव को नहीं मानते? उत्तर, अन्योन्याभाव तो इन्हीं दोनों में आ जाता है। अत्यंताभाव की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अत्यंताभाव किसी पदार्थ का हो नहीं सकता। कारण यह है कि पदार्थ के विद्यमान होने से उसके लक्षण और नाम होते हैं। अब जिस वस्तु का अत्यंताभाव मानते हो उसके नाम और लक्षण नहीं हो सकते, और जब नाम और लक्षण ही नहीं है
तो अभाव किसका कहा जाएगा? इसलिए दो ही प्रकार का अभाव मानना ठीक है। अब शब्द की विशेष परीक्षा आरंभ करते हैं। शब्द नित्य है या अनित्य, यह प्रश्न करते हैं। 13वां सूत्र, पूर्व पक्ष। शब्द के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई तो ये मानते हैं कि शब्द आकाश का गुण व्यापक और नित्य है। अनित्य क्रिया से शब्द का केवल आविर्भाव होता है, शब्द उत्पन्न नहीं होता। कोई ये कहते हैं कि जड़ आकाश का गुण जो शब्द है वे पृथ्वी के गुण गंध आदि की तरह अनित्य है। और कई ऐसा मानते हैं कि इंद्रिय जन्य ज्ञान की तरह शब्द उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है। इन भिन्न भिन्न मतों के श्रवण करने से यह संदेह होता है कि शब्द नित्य है या अनित्य। उत्तर में 14वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जबकि शब्द की कारण से उत्पत्ति है और वह इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है और उच्चारण से पहले नहीं होता। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द अनित्य है। संसार में जो पदार्थ कारण रूप से उत्पन्न होते हैं वे सब अनित्य हैं और जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं वे भी अनित्य हैं, क्योंकि संयुक्त द्रव्य ही इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं और शब्द बिना वायु, पृथ्वी और आकाश के उत्पन्न नहीं हो सकता, जिसे उसका संयुक्त होना सिद्ध है। संयुक्त होने से शब्द अनित्य है। प्रश्न, शब्द के संयुक्त होने का क्या कारण है? उत्तर, यदि होठों को बंद करके बोलने की चेष्टा की जाए तो शब्द बिल्कुल ना होगा, क्योंकि वायु के आने और जाने का रास्ता ना रहा। जब वायु को रोका जाता है तब शब्द उत्पन्न होता है। प्रश्न, शब्द को संयुक्त और विनाश धर्म वाला कहना ठीक नहीं, क्योंकि शब्द गुण है और गुण कभी संयुक्त नहीं होता। उत्तर, गुण और गुणी का समवाय संबंध होने से यदि गुणी अनित्य है तो उसका गुण भी अवश्य अनित्य होगा। पृथ्वी और जल के अनित्य और संयुक्त होने से इनके गुण, गंध और रस कभी नित्य या असंयुक्त नहीं हो सकते। जब शब्द वायु के संयोग से उच्चारित होता है तब वह नित्य कैसे हो सकता है? अतः उत्पत्ति धर्मवान, इंद्रिय जन्य और कृतक होने से शब्द अनित्य है। पुनः वादी शंका करता है। 15वां सूत्र, पूर्व पक्ष। शब्द के अनित्यत्व में जो आदिमान होने का हेतु दिया है वह ठीक नहीं, क्योंकि घट आदि का अभाव भी आदिमान है और नित्य है। जब घट का नाश होता है तब उसका अभाव उत्पन्न होता है। घट भाव की उत्पत्ति का कारण घट का नाश है। इस प्रकार उत्पन्न होने पर भी घटाभाव का फिर कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार आदिमान घट अभाव के नित्य होने से कारणवान शब्द का भी नित्य होना अनुमान से सिद्ध होता है। दूसरे, जो इंद्रिय जन्य होने के कारण शब्द को अनित्य कहा गया वह भी ठीक नहीं, क्योंकि घटत्व और पटत्व आदि जातियों का ग्रहण भी इंद्रियों से होता है, किंतु जाति नित्य है क्योंकि वह सब में रहती है। जब इंद्रिय जन्य होने से जाति अनित्य नहीं हो सकती तब इसी कारण से शब्द अनित्य क्यों कर हो सकता है? तीसरा, यह हेतु कि अनित्यत्व में शब्द अनित्य है यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार वस्त्र आदि अनित्य पदार्थों के भाग होते हैं उसी प्रकार नित्य आकाश के भी विभाग हो सकते हैं, जैसे घटाकाश और मठाकाश आदि। इस प्रकार विभक्त होने से नित्य आकाश अनित्य नहीं हो जाता तथा नित्य आत्मा कभी अपने को सुखी और कभी दुखी मानता है। इससे आत्मा का अनित्य सिद्ध नहीं होता, जबकि
नित्य आकाश और आत्मा में ये व्यवहार होते हैं, तो शब्द में ऐसे ही व्यवहार होने से ये अनित्य क्यों कर हो सकता है? इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं। 16वां सूत्र, उत्तर पक्ष। विभाग दो प्रकार का है, एक वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। आकाश में जो घटाकाश और मठाकाश के विभाग किए जाते हैं वे काल्पनिक हैं, ना कि वास्तविक, क्योंकि वे घट और मठ के संबंध से कल्पित किए जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा में सुख और दुख भी मन के संबंध से माने जाते हैं, इसलिए वे मन के धर्म हैं, ना कि आत्मा के। अभाव का नित्य होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यदि आदिमान होने पर भी अभाव को नित्य माना जाए तो इसका यह अर्थ होगा कि उसकी उत्पत्ति तो है, विनाश नहीं। यह असंभव है, इसलिए अभाव नित्य नहीं हो सकता। अभाव की काल्पनिक नित्य होने में एक हेतु यह भी है कि घट की उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव था वह घट के उत्पन्न हो जाने से नाश हो जाएगा, और घट के नाश से जो उत्पन्न होगा वह अभाव कारणवान ना होगा, क्योंकि कारण भाव का होता है, अभाव का नहीं। अभाव तीनों कालों में रहने वाला और नित्य है। घट बनने से पहले भी घट का अभाव था, घट बनने पर भी घट से अतिरिक्त अन्य पदार्थों में घट का अभाव है। घट के नाश होने पर भी घट का अभाव होगा, इसलिए घट के नाश होने पर घट के अभाव को कारणवान बतलाना सरासर कल्पित है। शब्द के अनित्यत्व में और भी हेतु देते हैं। 17वां सूत्र, उत्तर पक्ष। वादी ने जो कहा था कि जाति का ज्ञान भी इंद्रियों से होता है, परंतु वह नित्य है, इसलिए इंद्रिय ग्राह्य होने के कारण शब्द भी अनित्य नहीं हो सकता। इसके उत्तर में प्रतिवादी कहता है कि हमारा यह आशय नहीं है कि केवल इंद्रिय ग्राह्य होने से ही शब्द अनित्य है, किंतु वायु के धक्के और मुख आदि अवयव की चेष्टा से शब्द संतति की उत्पत्ति होती है। इससे भी उसके अनित्य होने का अनुमान किया जाता है। 18वां सूत्र, उत्तर पक्ष। वादी ने जो कहा था कि नित्यों में भी अनित्य का सा उपचार होता है, ये कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि कारण द्रव्य का प्रदेश कहने से नित्यों में भी व्यवचार नहीं होता। जैसे कार्य द्रव्यों के लिए प्रदेश का शब्द कहा जाता है, ऐसा कारण द्रव्यों के लिए नहीं। कार्य द्रव्य के परिचिन्न होने से उसके साथ प्रदेश का विशेष संबंध समझा जाता है, और कारण द्रव्य के साथ उसके परिचिन्न होने से प्रदेश का सामान्य संबंध होता है, इसलिए व्यवचार दोष नहीं। पुनः शब्द का अनित्यत्व साधन करते हैं। 19वां सूत्र, उत्तर पक्ष। उच्चारण से पहले शब्द नहीं होता, यदि होता तो उसकी उपलब्धि होती, क्योंकि जब तक किसी पदार्थ की उत्पत्ति ना हो तब तक उसकी उपलब्धि नहीं होती, और तब तक उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि कोई कहे कि उस समय शब्द छिपा हुआ होता है और वह उच्चारण से प्रकट हो जाता है, तो कोई आवरण भी नहीं दिखता जिसने शब्द को छिपाया हुआ हो। इसलिए यही मानना ठीक है कि उच्चारण ही उसकी उत्पत्ति है, और उच्चारण से पहले उसकी कोई सत्ता नहीं है। प्रश्न, उच्चारण किसको कहते हैं? उत्तर, जब आवश्यकता होती है तो आत्मा हृदयस्थ वायु को प्रेरणा करता है, जिसे कंठ, तालु आदि स्थानों पर एक प्रकार का आघात होता है। जैसे वीणा तंतुओं पर उंगली का आघात होने से भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं, इसी प्रकार कंठ आदि स्थानों पर वायु का आघात होने से भिन्न भिन्न शब्द निकलते हैं। प्रश्न, उच्चारण से शब्द की केवल अभिव्यक्ति होती है, ना कि उत्पत्ति। उत्तर, यदि बोलने से शब्द की उत्पत्ति ना मानोगे तो शब्द हुआ था
हो रहा है और होगा ये कहना नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा अनित्य कार्य के वास्ते ही कहा जा सकता है, नित्य कारण के लिए नहीं। ऋषि, ये कहना ठीक नहीं कि शब्द संयोग से प्रकट होता है, क्योंकि संयोग के पश्चात भी शब्द बना रहता है। जैसे कहने वाले के मुंह से निकलकर सुनने वाले के कान में पहुंचने तक शब्द बने रहते हैं। इसलिए शब्द का कारण संयोग को मानना ठीक नहीं। उत्तर, संयोग शब्द का उपादान कारण नहीं कि संयोग के पश्चात शब्द ना रह सके, किंतु संयोग शब्द का निमित्त कारण है, और निमित्त कारण के ना रहने पर भी कार्य रह सकता है। जैसे दंड और चक्र के टूट जाने पर भी घड़ा बना रह सकता है। वादी पुनः आक्षेप करता है। 20वां सूत्र, पूर्व पक्ष। ये जो कहा गया है कि शब्दावरक के प्रतीत न होने से शब्द का छिप जाना नहीं मान सकते, किंतु शब्द का नाश मान सकते हैं, इसका उत्तर यह है कि आवरक पदार्थ के प्रत्यक्ष न होने से यह मान लेना कि आवरक वस्तु नहीं है ठीक नहीं, किंतु जब शब्द होकर नष्ट हो गया तो उसकी दोनों अवस्थाएं अनिमित हो सकती हैं, अर्थात शब्द का छिप जाना या नाश हो जाना, जो कि आवरण का अभाव भी प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, इसलिए आवरण का होना सिद्ध है। इस पर और भी हेतु देते हैं। 21वां सूत्र, पूर्व पक्ष। आवरण के प्रत्यक्ष न होने से जो अनुपलब्धि अर्थात ज्ञान का ना होना माना जाए और अनुपलब्धि का अभाव ना माना जाए, तो आवरण के ना होने पर आवरण का भाव मानना चाहिए, जिससे शब्द छिप जाता है। और जब बोलने वाला बोलने की चेष्टा करता है तो वह आवरण दूर हो जाता है, तब शब्द प्रकट होता है। वास्तव में शब्द सदा विद्यमान रहता है। प्रश्न, अनुपलब्धि किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष न होने को। प्रश्न, अनुपलब्धि का अभाव क्या है? उत्तर, उसका प्रत्यक्ष होना। इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं। 22वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जिस पदार्थ की उपलब्धि होती है उसी की सत्ता मानी जाती है, और जिसकी किसी प्रकार उपलब्धि नहीं हो सके उसका अभाव माना जाता है। यह सिद्धांत है। ज्ञान के अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं, इसलिए उसका भाव नहीं हो सकता। अतः आवरण के होने का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आवरण के भाव का ज्ञान ना हो जाए तब तक आवरण की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। और ये जो हेतु दिया गया है कि अनुपलब्धि अर्थात किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान ना होने से उसकी सत्ता का होना सिद्ध है, यह भ्रांति युक्त है, क्योंकि अभाव का हेतु अभाव नहीं हो सकता। प्रश्न, इस हेतु में क्या त्रुटि है? उत्तर, किसी पदार्थ के भाव अर्थात सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आवरण की सत्ता के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। भाव के लिए प्रमाण न होने से अभाव स्वमेव सिद्ध हो जाता है। अब शब्द के नित्य होने में वादी और हेतु देता है। 23वां सूत्र, पूर्व पक्ष। जितने पदार्थ संयुक्त हैं उन सबका स्पर्श होता है, असंयुक्त का स्पर्श नहीं होता, जो कि शब्द का स्पर्श नहीं होता, इसलिए शब्द संयुक्त नहीं किंतु सूक्ष्म है, और सूक्ष्म वस्तु नित्य होती है, इसलिए शब्द नित्य है। प्रश्न, स्पर्श रहित वस्तुओं के सूक्ष्म होने का क्या प्रमाण है? उत्तर, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों भूत संयुक्त हैं। पृथ्वी में पांचों भूत मिले रहते हैं, इसलिए उसका गुण गंध अनित्य है। जल में 4, अग्नि में 3 और वायु में 2 तत्व मिले रहते हैं, इसलिए इनके गुण रस, दाह और स्पर्श भी अनित्य हैं।
केवल आकाश असंयुक्त और विभु है, इसलिए उसका गुण शब्द भी असंयुक्त और नित्य है। वायु तक जिसका गुण स्पर्श है, पदार्थ अनित्य है, किंतु आकाश, आत्मा और काल इनका स्पर्श नहीं होता, इसलिए यह नित्य है। इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं, शब्द को केवल स्पर्श रहित होने से नित्य मानना ठीक नहीं, क्योंकि कर्म भी स्पर्श रहित है, किंतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है। इसी प्रकार स्पर्श रहित शब्द भी उत्पत्तिमान होने से अनित्य है। अब इसके विरुद्ध स्पर्शवान का नित्य होना सिद्ध करते हैं। 25वां सूत्र उत्तर पक्ष। यह हेतु कि स्पर्शवान अनित्य और स्पर्श रहित नित्य होता है, व्यवचारी है। स्पर्श रहित कर्म का अनित्य होना दिखला चुके हैं, अब स्पर्शवान अणु का नित्य होना दिखलाते हैं। परमाणु स्पर्शवान है, परंतु वह नित्य है। परमाणु का स्पर्शवान होना परमाणु के अप्रत्यक्ष होने से सिद्ध नहीं होता। उत्तर, जो गुण कारण में होते हैं वे कार्य में भी आते हैं। इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जिनका स्पर्श हो सकता है, उनके परमाणु भी स्पर्श रहित नहीं हो सकते। अब वादी शब्द के नित्य होने में और हेतु देता है। 26वां सूत्र पूर्व पक्ष। संप्रदान का अर्थ देना है, किंतु यहाँ पर देने का तात्पर्य शब्द के द्वारा गुरु का शिष्य को ज्ञान देना है। दान में वह वस्तु दी जाती है जो देने से पहले विद्यमान हो। गुरु जब शिष्य को विद्या दान देता है, तब विद्या की संपत्ति पहले से उसके पास मौजूद होती है और वह संपत्ति शब्दमय है। विद्या दान से पहले शब्द गुरु के ज्ञान में मौजूद थे और विद्या दान के पश्चात वे शिष्य के ज्ञान में उपस्थित हो जाते हैं। इस युक्ति से शब्द के उच्चारण से पूर्व और पश्चात भी होना सिद्ध है, अतः उसको उत्पत्ति धर्मवान नहीं कहा जा सकता। और जब शब्द अनुपत्ति धर्मवान है, तो उसके नित्य होने में संदेह क्या है? इसका उत्तर 27वां सूत्र उत्तर पक्ष। जबकि पढ़ाने से पहले और उसके पश्चात भी शब्द की उपलब्धि नहीं होती, तब इस युक्ति से शब्द नित्य क्यों कर सिद्ध हो सकेगा? इसका तात्पर्य यह है कि गुरु के बोलते समय तो शब्द का प्रत्यक्ष होता है, उससे पहले और पीछे नहीं होता। इसलिए शब्द गुरु के बोलने से उत्पन्न होता है। यदि शब्द नित्य होता तो पढ़ाने से पहले और पीछे भी मौजूद होता। अब वादी पुनः आक्षेप करता है। 28वां सूत्र पूर्व पक्ष। कहने से पहले और पीछे भी शब्दों की उपलब्धि पाई जाती है, उसके प्रत्यक्ष न होने से उसकी सत्ता का निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के हृदय में जो शब्द मौजूद हैं, उन्हीं में से जिन शब्दों की आवश्यकता प्रतीत होती है, उनका प्रवचन किया जाता है। यदि उन शब्दों का गुरु के हृदय में विद्यमान होना ना माना जाए, तो गुरु और शिष्य में अंतर ही क्या रहा, क्योंकि दोनों को उन शब्दों का ज्ञान है ही नहीं। इससे पढ़ना पढ़ाना दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि यदि पहले से शब्दों का होना न माना जाए तो गुरु में अज्ञान सिद्ध होगा। यदि पश्चात उनका अभाव माना जाए तो शिष्य को विद्या की प्राप्ति न हो सकेगी, क्योंकि ज्ञान के आधार शब्द तो नष्ट हो गए। फिर शिष्य को विद्या की प्राप्ति क्यों कर हुई? इसलिए जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में पदार्थों के विद्यमान होने पर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, इसी प्रकार शब्द का भी कंठ, तालु आदि के प्रयत्न ना होने से जो उसके प्रकट करने वाली हैं, प्रकाश नहीं होता। इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। 29वां सूत्र उत्तर पक्ष। जो कि शब्द की नित्य और अनित्य दोनों अवस्थाओं में पढ़ना और पढ़ाना हो सकता है।
विद्या का दान उपस्थित वस्तु के दान के समान नहीं, किंतु गुरु शिष्य को अपने उन प्रयत्न विशेषणों से जो उसे बोलने में करने पड़ते हैं शिक्षा देता है। इसलिए पढ़ाने से शब्द का नित्य होना सिद्ध नहीं हो सकता। इस पर वादी फिर आक्षेप करता है। 30वां सूत्र, पूर्व पक्ष। एक शब्द बार बार कहा जाता है, इससे भी शब्द का नित्य होना सिद्ध होता है। जैसे कोई मनुष्य कहता है कि मैंने अमुक वस्तु को 5 बार देखा। यदि वह वस्तु अनित्य होती तो एक बार देखने के पश्चात फिर उसको देखना संभव ना होता। इसी तरह शब्द को अनेक बार बोलते देखकर यह अनुमान होता है कि शब्द भी नित्य है। इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। 31वां सूत्र, उत्तर पक्ष। बार बार उच्चारण करने से शब्द नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनित्य वस्तुओं को भी बार बार उच्चारण देखा जाता है। जैसे 2 बार हवन करता है, 3 बार भोजन करता है इत्यादि। जब बार बार करने से हवन और भोजन नित्य नहीं हो सकते, तब बार बार के उच्चारण से शब्द नित्य क्यों कर हो सकता है। इसलिए व्यवचार होने से यह हेतु ठीक नहीं। अब वादी फिर शंका करता है। 32वां सूत्र, पूर्व पक्ष। ये कहना कि अन्य होने पर भी बार बार होना कहा जाता है ठीक नहीं, क्योंकि अन्य होने की दशा में उनमें भेद होना चाहिए। जब भेद मानोगे तो फिर उसी वस्तु का पुनः होना नहीं कहा जा सकता, किंतु दूसरी वस्तु का भाव मानना पड़ेगा। इसलिए भेद के होने पर एक शब्द का कई बार कहना बन नहीं सकता। अतः घट शब्द को जितनी बार कहा जाएगा उसमें एकता का ही ज्ञान होगा, भिन्नता का नहीं। इसलिए एक ही शब्द बार बार कहा जाने से नित्य है। इसका उत्तर 33वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जो तुम अन्य से अन्य कहकर फिर उसका खंडन करते हो, ये ठीक नहीं, क्योंकि जो अन्य नहीं वह अनन्य कहलाता है। जब अन्य कोई वस्तु ही नहीं है तब उसका खंडन या अभाव हो ही नहीं सकता। इसलिए बिना अन्य के एक सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि अन्य और एक ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। जब अन्य के अभाव में तुम्हारी अनन्यता सिद्ध ही नहीं हो सकती, तब अन्यता का अभाव सिद्ध करके कैसे शब्द को नित्य सिद्ध कर सकोगे। अब वादी शब्द की नित्यता में और हेतु देता है। 34वां सूत्र, पूर्व पक्ष। जितने अनन्य पदार्थ हैं उनके विनाशकरण की उपलब्धि होती है। जैसे संयोग से घड़ा बनता है और वियोग से टूट जाता है, तो संयोग कारण का विरोधी वियोग कारण है। अब यदि शब्द की उत्पत्ति मानी जाए तो उसके विनाश का कारण भी होना चाहिए, परंतु नाश का कोई कारण उपलब्ध नहीं होता, इसलिए शब्द नित्य है। आगे इसका उत्तर देते हैं। 35वां सूत्र, उत्तर पक्ष। शब्द न सुन पड़ने के कारण मौजूद न होने से सर्वथा श्रवण होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। फिर शब्द के विनाश का कारण मालूम न होने से वह नित्य क्यों कर हो सकेगा। इस पर एक हेतु और भी देते हैं। 36वां सूत्र, उत्तर पक्ष। शब्द के विनाश का कारण अनुमान से प्रतीत होता है, इसलिए शब्द के नित्य होने में विनाश कारण की अनुपलब्धि को हेतु ठहराना ठीक नहीं। जब शब्द की उत्पत्ति का कारण है तब अनुमान से उसके विनाश का कारण स्वयं सिद्ध होता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश अवश्य होगा। ऋषि, शब्द के नाश का कारण क्या है? उत्तर, जो शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है उसकी उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वही शब्द को उत्पन्न करके फिर उसके विनाश का कारण होता है। जब शब्दोच्चारण की क्रिया समाप्त हो जाती है तब शब्द नष्ट हो जाता है। ऋषि, जो प्रयत्न शब्द की उत्पत्ति का कारण है
वही उसके विनाश का कारण क्यों कर हो सकता है? उत्तर, जैसे संयोग वियोग का कारण है, अर्थात वियोग होने के लिए संयोग होता है, इसी प्रकार नष्ट होने के लिए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश अवश्य होगा। जैसे कि देह आदि, जब शब्द की उत्पत्ति वादी को भी सम्मत है, तब उसके नाशवान और अनित्य होने में संदेह ही क्या है? 37वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जब घंटे में चोट लगने से शब्द होता है, तब उस घंटे को हाथ से पकड़ लेने से वह आवाज बंद हो जाती है। इससे भी शब्द का अनित्य होना स्पष्ट प्रतीत होता है। जिस प्रकार दंड के आघात से शब्द उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार हाथ के स्पर्श से वह नष्ट हो गया। इस पर पुनः विवेचना की जाती है। 38वां सूत्र, उत्तर पक्ष। यदि तुम ऐसा मानते हो कि शब्द के नाश का कारण नहीं है, तो इससे शब्द का नित्यत्व पाया जाता है। यदि शब्द को नित्य माना जाए तो निरंतर कानों से उसका श्रवण होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं, जिससे स्पष्ट अवगत होता है कि प्रयत्न विशेष से शब्द उत्पन्न होता है और उस प्रयत्न के समाप्त हो जाने पर नष्ट हो जाता है। अतः शब्द अनित्य है। वादी पुनः शंका करता है। 39वां सूत्र, पूर्व पक्ष। शब्द के स्पर्श रहित होने से घंटे को हाथ से पकड़कर शब्द का नाश नहीं हो सकता। शब्द आकाश का गुण है और वह सदा आकाश में रहता है। घंटे में डंडे के आघात से उसकी उत्पत्ति नहीं होती और न हाथ के स्पर्श से उसका नाश होता है, किंतु इन क्रियाओं से शब्द का आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। इसका समाधान करते ही 40वां सूत्र, उत्तर पक्ष। कुछ यही एक बात नहीं कि घंटा बजाकर छू देने से शब्द रुक जाता हो, किंतु एक ही घंटे में या कुछ बाजे आदि में अनेक विभागों के शब्दों को हम सुनते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी शब्द भेद का कारण है। इसलिए ये शब्द विभाग भी शब्द के अनित्य होने का कारण है। ऋषि, शब्द के प्रकार क्या हैं? उत्तर, दो प्रकार का, एक ध्वन्यात्मक, दूसरा वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द की परीक्षा हो चुकी, अब वर्णात्मक शब्द की परीक्षा प्रारंभ